ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने देखा कि किस तरह से ये सारी चीजें सारा घालमेल होता है। यहाँ राजीव यादव और रविंद्र मय सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम राजीव जी के पास रुख करेंगे और उनसे कानूनी दांवपेचों को समझने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, फेमा हुआ, हवाला हुआ, 420 की बात हुई, इसके तहत मामले तो दर्ज हुए, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई किसी बड़े डेवलपर्स या बिल्डर्स के ऊपर नहीं हुई। इसके पीछे की हम एक वजह जानना चाहेंगे। दूसरा हमारा सवाल यह है कि छोटे बिल्डर्स पर ही गाज गिरती है, यानी कि छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं लेकिन बड़ी मछलियों तक हाथ पहुंचाने में ये लोग सक्षम नहीं रहते। क्या इसके पीछे की क्या वजह है? सर, इसके पीछे की दो वजह हैं। जी। पहली चीज तो ये लोग फ्रॉड करते हैं, पब्लिक के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदते हैं जिसमें जमीन भी शामिल है। जी। और जब तक ये फ्रॉड डिटेक्ट होता है और कोई कंप्लेंट स्टार्ट होती है, जब तक वो जमीन का रेट कई गुना हो जाता है। जी। और सेकेंडली, जो हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जब पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, कोई भी स्टेट पुलिस हो, सेंट्रल पुलिस हो, ये सारी पैसे के इन्वेस्ट में डाइवर्ट हो जाती हैं, बिल्डर को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हैं और आदमी को करती हैं कि जो आपके नसीब में था ऐसा हुआ। फिर जो कोई आदमी हिम्मत कोर्ट तक की आने की करता है तो दूसरी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट लॉयर्स खड़े हो जाते हैं और उसका केस जो कि लड़ना चाहिए स्टेट को, सरकार को, उसके सरकार के जो लॉयर्स हैं वो इतना कमजोर पिटीशन पेश करते हैं, कमजोर पक्ष पेश करते हैं कि वो केस कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाता। इसके पीछे ये रीजन है। और जहां तक छोटे आप डेवलपर कह रहे हैं, उनके ऊपर वो इतनी डिमांड को नहीं दे पाते इन सारी एजेंसीज की, या इतनी दायर करता है, जो मामला दर्ज करवाता है, उसकी जान का भी खतरा बनाता है कहीं ना कहीं से। तो ऐसे में वो फिर कर क्या सकता है? हर तरीके की थ्रेट देने की कोशिश करते हैं वो। जी। और कई केसेस में तो देखा है उन्होंने मर्डर भी करा दिए। जी। और स्टेट पुलिस का जो रोल है प्रोटेक्शन किसी भी सिटीजन की, वो साइलेंट रहती है। तो इस तरह से तो ये नियम सारे के सारे कहीं ना कहीं बिल्कुल हाथी के दांत नजर आते हैं। इनका मतलब क्या निकाला जाए कि सारी चीजों का घालमेल और सारी चीजें पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाती हैं, पूरी नेटवर्किंग तैयार कर ली जाती है, तो फिर आम निवेशक किससे उम्मीद करेगा? सर, आम निवेशक, जैसे आपके चैनल ने मैटर उठाया है, मुद्दा उठाया है, तो आपने पब्लिक के वेलफेयर में बहुत अच्छा काम किया है, जो नॉर्मली देखा नहीं जाता किसी भी लंबे चौड़े चैनल पे। तो आप जैसे लोग उठा रहे हैं, तो इसका जो आप चैनल के माध्यम से हमारे जैसे लोगों से जो भी किसी का केस दायर कराना चाहेंगे, तो हम वॉलेंटरली तैयार है दायर करने के लिए। बाकी अगर आप सरकार से उम्मीद रखो तो सरकार के, तो कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, इवन कल आम आदमी पार्टी की भी सरकार आ जाए, तो उसके आदमी मिल जाते हैं ऐसे बिल्डर से, जो नॉर्मली आज तक देखा गया है। बिल्कुल। रविंद्र, हम आपसे समझना चाहेंगे, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए, ये काले धन को जो सफेद में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे समझ सकता है एक दर्शक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पेचीदी स्थितियों को नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा संयमित वे में और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करिए। रविंद्र, एक पहले तो मोटी मोटी बात हम ये समझ लेते हैं कि काले धन को प्रॉपर्टी में लगाने का मकसद क्या होता है। देखिए, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसके पैसे, ये हम अक्सर सुनते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं, प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर शेयर्स की बात करें तो आप शेयर देखेंगे कि डीएलएफ के शेयर लगातार गिर रहे हैं, जेपी के लगातार शेयर्स में गिरावट देखने को आ रही है। एक तरफ तो शेयर मार्केट में आप इनके शेयर पिटे हुए आपको दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ अगर आप रियलिटी अगर उसकी बात करें, अगर रियल मार्केट की बात करें, तो उधर जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं। दोनों अलग अलग चीजें हो रही हैं। होता क्या है, जो बिल्डर होते हैं, ये एक बड़ा पोर्शन, अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा पोर्शन ब्लैक मनी के लिए एंगेज रखते हैं, उसे होल्ड पर रखते हैं कि ये हमारे ये प्रोजेक्ट आएंगे और इसमें हम ब्लैक मनी इन्वॉल्व करेंगे। ऑटोमेटिकली होता क्या है, जो दूसरी यूनिट होती है, जो साधारण लोगों के लिए होती है, उनकी कीमत राइज कर जाती है। और क्योंकि प्रॉपर्टी में उन्हें और ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलती, तो कहते हैं कि बाजार में प्रॉपर्टी है नहीं और जो है वो महंगी है। तो आपको जो सरकारी जो कायदे कानून और जो नियम और जो कीमतें हैं, उस पर प्रॉपर्टी नहीं मिलती। तो ब्लैक मनी को लगाने का एक सीधा सीधा सा जो फायदा, जो तो उसने सरकारी रेट पर खरीदी है, जो सर्कल रेट है उस पर खरीदी है। और वो सरकार को जो टैक्स जो दे रहा है, वो भी वो उसी रेट पर दे रहा है। वो बताता है बकायदा अपने ब्रोशर में या उसमें कि हम इस रेट पर ये जमीन बेच रहे हैं। हिडन कॉस्ट भी काफी होती है, वो एक अलग मामला है, हम सिर्फ ब्लैक रहते हैं रविंद्र। उसमें वो करता ही है कि जिस किसी से भी ब्लैक मनी को लेकर के डील करता है, उसे पेपर वो सरकारी रेट के ही देता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि वो मार्केट रेट या जो उसका जो निगोशिएट होता है प्राइस, उस पर वो उसके कागज देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता।
वो जो सरकारी रेट होता है उसी पर देता है, लेकिन जो ब्लैक मनी को इन्वॉल्व करता है उसे व्हाइट वो एक बिल्कुल एक संयमित तरीका होता है, एक जो बिल्कुल तयशुदा एक जो तरीका होता है उसी के तहत करता है और उसको वो धीरे धीरे उसे रिटर्न से वापस करता है। पेपर्स को तैयार करने वाली बात, इसको हम समझें।